कैसे हो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। इसमें विल स्मिथ ने रिचर्ड विलियम का रोल प्ले किया है। अगर विल स्मिथ की बात की जाए तो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान हुए इंसिडेंट का ख्याल तो आपको आएगा ही। इसने विल स्मिथ की पॉपुलैरिटी को नई हाइट्स पर पहुंचा दिया है। आज जहां देखो इंटरनेट पर बस विल स्मिथ और उनका वो थप्पड़ ही फेमस है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए आज विल स्मिथ की नई फिल्म को ही एक्सप्लेन किया जाए, जिसने उन्हें बेस्ट एक्टर का पहला अवार्ड भी दिलाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल स्मिथ, जो कि रिचर्ड विलियम का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्हें टेनिस से कितना प्यार है। वो अलग अलग कोचेस से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी बेटियों सेरेना और वीनस को टेनिस फ्री में सिखाएं, मगर कोई भी कोच नहीं मानता। रिचर्ड की फैमिली में उसकी वाइफ ब्रैंडी, सेरेना, वीनस और 3 और बेटियां होती हैं। आगे हम देखते हैं कि सेरेना और वीनस अपने एरिया में टेलीफोन डायरेक्टरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तभी उनकी नेबर उनसे कहती है कि उसने देखा है कि कैसे उनका बाप उन्हें बारिश में भी प्रैक्टिस करवा रहा होता है। वो कहती है कि रिचर्ड एक सन के इंसान है। तब रिचर्ड अपने बेटे को वापस बुलाता है और उस नेबर को अपनी बेटियों से दूर रहने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड अपनी बेटियों को प्रैक्टिस कराने के लिए टेनिस कोर्ट पर लेकर जाता है और वहाँ कुछ लड़के उसकी बेटियों पर कमेंट करते हैं, जिसके बाद रिचर्ड उन्हें समझाता है कि वो अपने काम से काम रखें, मगर वो लड़के उल्टा रिचर्ड को ही मारने लगते हैं। ये देखकर उसकी बेटियां काफी डर जाती हैं, जिसके बाद वो उन्हें वापस से घर ले आता है और रात को अपनी जॉब पर चला जाता है। और यहाँ हम पाते हैं कि रिचर्ड रात में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और दिन में अपनी बेटियों को टेनिस प्रैक्टिस करवाता है और साथ ही साथ उनके लिए कोच भी ढूंढता है जो कि उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें। दरअसल उसे अपनी दोनों बेटियों यानी कि सेरेना और वीनस पर पूरा भरोसा होता है और वो उन्हें एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनाना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड विक नाम के कोच से मिलता है और उन्हें अपनी बेटियों का गेम दिखाता है और उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी बेटियों को टेनिस सिखाएं। पर विक उसे समझाता है कि टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें प्रैक्टिस, टाइम, डेडिकेशन और एनर्जी सभी इन्वेस्ट होता है और विदाउट एक्सपेंस ये सब करना पॉसिबल नहीं होता। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बेटियां कामयाब होंगी? जो तुम मांग रहे हो उसमें कभी कोई कोच हाँ नहीं करेगा। विक की ये बात सुनकर रिचर्ड वापस चला आता है। आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, मगर रिचर्ड डिनर करने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। वो टेनिस कोर्ट में आता है और सोचने लगता है कि आखिर कैसे वो आगे की चीजें हैंडल करेंगे, क्योंकि कोई भी कोच उसकी बेटी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो उन बातों से परेशान होकर सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़के दोबारा आ जाते हैं और जानबूझकर रिचर्ड और उसकी बेटियों को गाली देने लगते हैं। तभी रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो टेनिस रैकेट उस लड़के के सर पर मारता है, जिसके बाद वो सब मिलकर रिचर्ड को मारने लगते हैं। वो उसको मार मार कर बेहोश कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड उन लड़कों को ढूंढने निकल जाता है और वो लड़के उसे एक बियर स्टोर पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो अपनी वैन खड़ी करता है और उन्हें मारने के लिए अपनी सिक्योरिटी जॉब की गन निकालता है। और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और कोई उसी लड़के को उस कार में से ही शूट कर देता है। ये देखकर रिचर्ड काफी घबरा जाता है और वहां से वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन रिचर्ड अपनी बेटियों को लेकर पॉल, जो कि एक बहुत बड़ा टेनिस कोच है, उसके घर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ एक बार उसकी बेटियों का गेम देख लें। पॉल पहले मना करता है, बट उसका थोड़ा कन्विंस करने पर मान जाता है और फिर सेरेना और वीनस का गेम देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, जिसके बाद सब घर आ जाते हैं और रिचर्ड अपनी वाइफ को बताता है कि पॉल ने बस वीनस को फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए हाँ की है और वो उससे सेरेना को यह बात समझाने के लिए समझाता है। आगे रिचर्ड वीनस को लेकर पॉल के पास चला जाता है और उसके सारे प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करने लगता है और दूसरी तरफ सेरेना अपनी मॉम के साथ उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगती है। एक दिन पॉल रिचर्ड को सलाह देता है कि वीनस को अब जूनियर्स खेलना चाहिए, जिसके बाद वीनस जूनियर्स खेलने जाती है, जहां देखते ही देखते वो सबको हराने लगती है और हर गेम जीत जाती है। जब वो मेन जूनियर्स मैच जीतकर घर आते हैं तो विलियम उन्हें समझाता है कि हमें आगे बढ़ना है, पर हमें ये भी नहीं भूलना कि हमारे रूट्स कहाँ पर हैं। अगली रात बारिश में प्रैक्टिस करने के बाद जब सभी घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस कार खड़ी हुई है, क्योंकि उनके नेबर ने कंप्लेंट करी होती है कि रिचर्ड उसकी बेटियों पर ज्यादा ही ज्यादती कर रहा है। इस बात पर रिचर्ड भड़क जाता है और बोलता है कि अगर उसे अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी पड़ रहा है तो इसमें क्या गलत है।
पुलिस उनसे कुछ सवाल पूछती है और वापस चली जाती है। बाद में रिचर्ड की वाइफ उसकी नेबर को समझाती है कि मेरी बेटियों से दूर रहो और मुझे यहाँ दोबारा आने पर मजबूर मत करना। अगले दिन सब वीनस के कंपटीशन के लिए जाते हैं, पर सेरेना उनके पीछे से कंपटीशन में अपना नाम भी लिखवा लेती है। और जब वीनस का गेम चल रहा होता है तो पीछे से एक आदमी रिचर्ड को बोलता है कि तुम्हारी बेटी कमाल का खेलती है। तो रिचर्ड को लगता है कि वो वीनस की बात कर रहा है, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बेटी की बात कर रहा हूँ जो वहाँ खेल रही है। ये सुनकर रिचर्ड उनके कोर्ट पे जाता है और उसे ऐसे खेलता देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर चीयर करता है। अगले दिन मैच के बाद पॉल रिचर्ड को कुछ लोगों से मिलवाता है जो कि कहते हैं कि उन्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में सब पता है। उन्हें पता है कि रिचर्ड के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो उसके साथ एक डील करना चाहते हैं। वो सेरेना और वीनस को मैनेज करना चाहते हैं, जिसमें वो उनके इवेंट्स और स्पॉन्सरशिप कवर करेंगे और उनको मैनेज करने के बदले में वो रिचर्ड को पैसे दे दिया करेंगे। रिचर्ड ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। अगले दिन जब पॉल उसके पास आता है तो वो उससे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हर बड़ा प्लेयर ऐसे ही बड़ा नहीं बनता, कभी न कभी हर प्लेयर को एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो कि उसे मैनेज कर सके, और ये वीनस और सेरेना के फ्यूचर के लिए ही है। पर रिचर्ड उससे कहता है कि तुमने आज तक वीनस के लिए जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छे कोच हो, पर उसकी बेटियों के साथ आगे क्या करना है ये वो खुद डिसाइड करेगा। जिसके बाद पॉल वहाँ से चला जाता है, पर ब्रैंडी को रिचर्ड पर गुस्सा आता है कि इतना बड़ा डिसीजन उसने बिना कुछ पूछे कैसे ले लिया। आगे हम देखते हैं कि फ्लोरिडा का फेमस कोच रिक रिचर्ड के बुलाने पर उससे मिलने आता है और रिचर्ड उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। उसके बाद ये सब टेनिस खेलने कोर्ट पर जाते हैं और रिक सेरेना और वीनस का गेम देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके बारे में वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि सेरेना और वीनस का पूरा एक्सपेंस, जैसे कि उनका हाउसिंग, फूड, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, टूर्नामेंट्स एटसेट्रा, वो सब खुद हैंडल करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लोग फ्यूचर में बहुत बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं, पर बदले में उसे उनके फ्यूचर अर्निंग्स का 15% चाहिए होगा। रिचर्ड वहाँ उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है कि सेरेना और वीनस ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली फ्लोरिडा आएंगे और उन्हें एक घर और एक जॉब भी चाहिए, तभी वो बदले में इनकी अर्निंग्स का 15% ले सकता है। रिक पहले थोड़ा सोचता है पर बाद में मान जाता है और फिर वो सब फ्लोरिडा आ जाते हैं। रिचर्ड को उसके एकेडमी में जॉब मिल जाती है और वो लोग एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड रिक को बोलता है कि सेरेना और विनस अभी मैचेस नहीं खेलेंगी, अभी वो पढ़ेंगी और प्रैक्टिस पर ध्यान देंगी। पर रिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच नहीं हुआ था, बिना जूनियर्स और कंपटीशन खेले एक प्लेयर का बेस रेडी नहीं होता। पर रिचर्ड उससे कहता है कि उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम 3 साल बाद वीनस और सेरेना को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तो वीनस रिक को बोलती है कि वो टूर्नामेंट खेलना चाहती है, तो रिक उसे कहता है कि उसके फादर अभी उसे खेलने के लिए नहीं भेजेंगे, अभी वो नहीं मानने वाले। वीनस उसे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं रेडी हूँ? तो रिक जवाब देता है कि तुम पूरी तरह से रेडी हो, पर तुम्हारे पिता को कौन समझाए? तो वीनस कहती है कि आप उनसे बात करो और रिक उसकी बात मान लेता है। आगे वो रिचर्ड से बात करता है कि अब उसे वीनस को टूर्नामेंट खेलने देना चाहिए और रिचर्ड उससे कहता है कि शायद तुम सही हो, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। पर उसके जस्ट बाद वो टीवी पर देखता है कि एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर को ड्रग्स रखने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन जब रिक वीनस के प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में जाता है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड उन सभी को लेकर डिज्नीलैंड चला गया है। ये बात रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो रिचर्ड से मिलने उसके घर पर जाता है और कहता है कि 2 हफ्ते में टूर्नामेंट है और तुम वीनस को उसकी प्रैक्टिस से हटाकर घुमाने लेकर चले गए। इस बात पर रिचर्ड कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि अभी वो टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। ये सुनकर रिक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? जब से तुम आए हो मैंने बस तुमसे ना ही सुना है। अगर तुम चाहते ही नहीं थे कि वो खेले तो तुमने उसे टेनिस सिखाना ही क्यों चाहा? एक बात अच्छे से समझ लो कि ये सब तुमने सेरेना या वीनस के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद के लिए किया है और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। ये बोलकर रिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ब्रैंडी और रिचर्ड की बहस हो जाती है और ब्रैंडी उसे कहती है कि उसे हारने से डर लगता है, इसलिए वो उन्हें गेम से पार्टिसिपेट नहीं करने देता। और फिर इस सब के बाद वीनस को खेलने की परमिशन मिल जाती है। पर रिचर्ड उसे समझाता है कि तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही नहीं खेलने वाली बल्कि पूरी ब्लैक कम्युनिटी के लिए खेलने वाली हो, और वो नहीं चाहता कि वीनस इस गेम में फेल होए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन टूर्नामेंट में वीनस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और नाइकी कंपनी उसे $3 मिलियन ऑफर करती है
उसको अपना वुमेन ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, पर रिचर्ड उन्हें मना कर देता है। पर रिक यहाँ फिर से समझ नहीं पाता कि आखिर वो चाहता क्या है। आगे हम देखते हैं कि वीनस अपने अगले मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म करती है और फाइनल्स में भी पहुंच जाती है, और फिर एक बार फिर से नाइकी कंपनी वीनस को ऑफर करती है विद द अमाउंट ऑफ $4 मिलियन, मगर रिचर्ड एक बार फिर उन्हें मना कर देता है। अगले सीन में हम फाइनल्स का मैच देखते हैं, जहां पर वीनस काफी प्रेशराइज महसूस करती है और काफी कोशिश करने के बाद भी हार जाती है, जिसके बाद रिचर्ड और उसकी मॉम उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा खेली, अपने पर भरोसा रखो। ये बोलकर वो जैसे ही स्टेडियम से बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वीनस के फैंस उसके लिए बाहर वेट कर रहे होते हैं, जो कि उसे चीयर भी कर रहे होते हैं। ये देखकर वीनस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड एट लास्ट हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मूवी की स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।